आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट की, जिसको हम लोग कैंसर टेस्ट बोलते हैं। कैंसर के लिए ये टेस्ट होता है। बेसिकली जब ये कैंसर जो है, ये अपने आप में एक बड़ा ही भयानक नाम है। ये जब नाम सुनते हैं हम लोग कैंसर, तो 99% लगता है कि अब तो ये गया। ठीक है, दिमाग में जैसा लगेगा कि कोई बम फट गया। ब्रेन एकदम जो है काम करना बंद कर देता है। ये नाम सुनते अगर किसी का हो गया कैंसर, तो ये रहता है कि यार अब इसकी जो बचने की जो है ना पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और वो जो है बहुत ही तकलीफ स्टेज से पास होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बात सच है। लेकिन कैंसर को हम लोग जो है शुरुआती वक्त में, शुरुआती दौर में हम उसको दबोच सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको थोड़ा बहुत जागरूक होना ज़रूरी होता है। तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, कैंसर टेस्ट, कैंसर के लिए वो टेस्ट होता है, अगर वो हम लोग कर लें तो हम लोग एक बड़ी बीमारी से, जो जानलेवा बीमारी है, उससे हम लोग पहले बच सकते हैं। आपको पता है कैंसर जब तक ट्यूमर है उसको हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ से, लेकिन जब वो फैल जाता है पूरी बॉडी में तब वो नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, मैं एक ऐसा सिर्फ एक टेस्ट, ओनली वन टेस्ट, अगर उस पर अगर आदमी ध्यान दे तो हम लोग शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, और फिर वहाँ से उसको जो है 100% जो है मेडिकली जो है उसको क्योर कर सकते हैं। उससे जो हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो वो टेस्ट कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक टेस्ट की, इंपॉर्टेंट, जो कैंसर को पकड़ता है। एक ही टेस्ट करना है, ढेर सारे टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि अपनी लाइफ जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको जो है समझाऊंगा अभी क्यों ऐसा है। एक्चुअली अपनी जो लाइफ है, इट्स वेरी स्माइलिंग फेस। देखिए कितना जो है आदमी हैप्पी होता है। लाइफ बोले, अपनी बॉडी बोले, या बॉडी किसका बना हुआ है, वो बना हुआ सेल्स का, आपको पता कोशिका का बना है। ठीक है, पूरी बॉडी है। तो दिस इज़ योर हैप्पी लाइफ। देखिए ये मुस्कुरा रहा है। ये हमने बनाया केकड़ा, केकड़ा बनाया है। क्या बनाया? केकड़ा। इसको एक्चुअली क्या है, कैंसर जो है ना वो ग्रीक वर्ड में क्रैब से आया था। क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा होता है। देखिए इसके कितने हाथ पैर होते हैं। वो इसलिए होते हैं, जब कैंसर हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में जो अपने जड़ें फैलाता है, और वो जो है इन्वेड करता है, यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ता है। उसके सामने जो भी आते हैं उसके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव, ऐसे उसके अंदर चाकू होते हैं जिसको एंजाइम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो काटता चला जाता है अपने बैरियर को, और आगे बढ़ता चला जाता है। जो भी उसके में रुकावट आती है, जो भी उसके अंदर बाधा आती है, उसको वो काटता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए वो शुरुआती में इसको क्रैब बोलते थे। जो देखिए ढेर सारे इसके पैर होते हैं, ये इसको होते हैं। तो ये कैंसर को क्रैब बोला जाता था उस जमाने में। तो सोचिए ये सेल इतना खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस कैंसर सेल को, इस क्रैब से अगर बचना हो तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कैंसर के लिए। जो वो टेस्ट अगर हम लोग करा लें तो उससे हमको पता चल सकता है कि हमको कैंसर हुआ है कि नहीं, और किस हद तक वो डैमेज किया है हमारी बॉडी को। अगर वो कैंसर हुआ है तो उसका डैमेज जो है ना, उसका लेवल कितना है, यहां तक भी आप जो है हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है, हंस सकते हैं। तो यहां तक अगर आप जो है, आपकी लाइफ में अभी भी थोड़ा बहुत चार्म रहेगा, जीने का जो है उम्मीद रहेगा कि अगर चलो कैंसर हो गया, कितना ज़्यादा डैमेज है, अगर उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ लें तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना इसको, इससे जो है काफ़ी हद तक जो है हम इससे बच सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब बॉडी के अंदर कोई कैंसर है, बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर कैंसर का मतलब कि जो सेल्स है ना, सेल्स ये डैमेज हो रही हैं। तो बॉडी में अगर कैंसर होता है तो सेल का डैमेज होता है। तो देखिए यहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है, तो ये रो रहा है, ये देखिए ये क्राई कर रहा है और बहुत ही उदास है। क्योंकि जब सेल मरने लगता है तो उसके अंदर से, सेल के अंदर से रिलीज होता है एक जो है एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट
डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये एंजाइम एक्चुअली, ये एंजाइम जरूरी है किसके लिए? एनर्जी के लिए। किसके लिए जरूरी है? एनर्जी के लिए। सारा खेल एनर्जी का है। कैंसर में क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, ठीक है, उसके बाद एनर्जी उस खाने से बनता है और फिर हमारी बॉडी जो काम करती है। कैंसर जब हो जाता है, कोई भी कोशिका या बॉडी के अंदर कहीं भी कैंसर हो जाता है, आपको मैं बताऊं, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, इस एंजाइम के जरिए लैक्टेट बनाता है, और ये एंजाइम जो है एनर्जी के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये एनर्जी कहां से आएगी? ये बनेगा कहां से? ग्लूकोज से। इसीलिए जो कैंसर सेल है ना, उसको इंग्लिश में टर्म होता है हॉग ग्लूकोज। हॉग मतलब राक्षस की तरह ग्लूकोज को खाना। अगर कैंसर सेल है तो उसको दैत की तरह, राक्षस की तरह नहीं होता, कोई खाता है तो बोलता है साला जानवर की तरह खा रहा भाई, ये तो जानवर की तरह खा रहा। तो उसी तरह राक्षस की तरह खाने को जो है, जिसको बोलते हैं हॉग ग्लूकोज, ठीक है। हॉगिंग, व्हाट हॉगिंग? ग्लूकोज, ठीक है। तो वो एलडीएच, यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो एनर्जी के लिए होता है, और वो कैंसर सेल में ये एक लैक्टेट है वो बनाता है। ये लैक्टेट बनाता है। इस लैक्टेट की वजह से क्या हो जाता है? पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, और सेल्स जो है ना वो मरने लगती है। सेल्स क्या होने लगती है? मरने लगती है। यानी कि ये एक एंजाइम है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो है, इसी को टारगेट करता है कैंसर सेल। कैंसर थेरेपी में आजकल क्या चल रहा है? आजकल साइंस की दुनिया में आजकल जो है, इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो एनर्जी के लिए, कैंसर सेल के एनर्जी के लिए, मात्र ये एंजाइम जो है आजकल कैंसर से बचने के लिए थेरापेटिक टारगेट इसको किया जा रहा है कि अगर इसको टारगेट कर लें तो कैंसर से जो है हम लोग बच सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और इसीलिए जो है, इसी से जो है इसका टेस्ट होता है आइसो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसो एंजाइम उसका नाम है। यानी कि सिर्फ कैंसर को पता करना तो सिर्फ एक टेस्ट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस आइसो एंजाइम कहिए, या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट भी बोलते हैं, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस आइसो एंजाइम टेस्ट। एकमात्र टेस्ट जो है ना, सिर्फ एक टेस्ट आपको जो है ना बता सकता है कि आपको कैंसर है, या और कैंसर के बाद कितना ज्यादा डैमेज है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मॉलिक्यूल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो है एंजाइम, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई हार्ट अटैक है, या ब्रेन में स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, लीवर की डिजीज है, या आपको किडनी प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो है ना, वो बॉडी के ब्लड में रिलीज होता है, निकलता है, वहां पे निकलता है। इन केसेस में भी जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी टिश्यू है, बॉडी का टिश्यू है, अब वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी वजह से, सपोज करिए कोई ट्रॉमा है या कोई कैंसर है, किसी वजह से, सपोज करिए कैंसर की वजह से अगर यहां पे ये टिश्यू जो है आपकी डैमेज हो रही है, और यहाँ पे बहुत ढेर सारा जो है सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूमर बनने के चांसेस है, कैंसर सेल बन रहे हैं। और यहाँ पे जब कैंसर सेल बनता है तो बहुत ज़्यादा सेल का डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत ही तबाही मचाता है यहाँ पे, बिल्कुल जो समझ लीजिए सुनामी आ जाती है, बिल्कुल अर्थक्वेक है, यहाँ पे आपको तबाही मचाता है। और ब्लड में एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है, वो जो है सीक्रेट होता है ब्लड के सर्कुलेशन में, सीक्रेट होता है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर में सेल्स जो है ना बहुत मरती हैं, सेल का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, सेल आगे पीछे जो भी वो सेल आगे बढ़ता है कैंसर की, अगर यहाँ पे कैंसर हुआ है तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा तबाही मचाते हुए बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। तो उस कंडीशन में आपको एंजाइम में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, वो जो है आपको यहां पे ब्लड में उसका लेवल बहुत ज्यादा होगा। उसका लेवल जो है अगर आप देखेंगे, उसका लेवल अगर हम देखें तो इसका लेवल जो है ना, अगर शुरुआती दौर में अगर उसका जो है इनिशियली स्टेज में अगर ये है, तो उसके बाद उसका ऐसे ऐसे जो लेवल बढ़ता हुआ
अगर आप इसको जो है टेस्ट कराएं अगर कंटिन्यूअस, तो आप देखेंगे कि अगर आज टेस्ट कराया फिर कल परसों नरसों कराया तो उसका जो है ये आपका ग्राफ होगा, ऐसे शूट आउट करता है, ऐसे जो है एस्केलेट करता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये है। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उस 5 भाई है, 5 भाई, ठीक है, एक मोटे मोटे में जिसको हम लोग आइसोमर कहते हैं, मेडिकल टर्म में आइसोमर है, ठीक है। लेकिन ये 5 भाई हैं, लेकिन है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन ये 5 भाई बॉडी के अंदर है। इससे ये पता चल जाएगा, अगर इसका 5 का टेस्ट कर लेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 भाई को अगर पकड़ लेंगे आप, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के किस हिस्से में आपको कैंसर जो है बनने के जो है बन रहा है और कितना ज्यादा डैमेज है उस हिस्से में। तो ये 5 भाई जो है इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आदमी करवा ले, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज करवाता रहे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पता नहीं क्यों डॉक्टर जो है इसको मिस कर जाता है। और इसका टेस्ट जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे हमने दिखाया कि ग्लूकोज कैसे वो खाता है, कैसे ग्लूकोज वो हॉक करता है, राक्षस की तरह खाता है बहुत। उसके बाद जो है ना वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज उससे वो एनर्जी तैयार करता है, दिस एंजाइम। तो ये आपके ब्लड में ये आइसोमर्स जिसको बोलते हैं आइसो एंजाइम, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज आइसोमर, जो 5 भाई हैं, इस 5 भाई को देखना पड़ता है। इनफैक्ट आपको बताओ जो नॉर्मल रेंज है ना, नॉर्मल रेंज 140 से 280 यूनिट पर लीटर है। अगर मैं यहां पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो नॉर्मल लेवल है बॉडी के अंदर 140 से 280 यूनिट पर लीटर, यूनिट पर लीटर है, पर लीटर है, यूनिट पर लीटर है, पा जाता है। अब ये जो है बढ़ता बढ़ता जो है 480, 350 ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब कि जो है इससे पता चल जाएगा कि आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, और मे बी वो कैंसर है, और मे बी वो आगे चल के मैलिग्नेंट हो सकता है, और ज़्यादा खतरनाक जो है वो रूप जो है धारण कर सकता है, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करिए आप जो है कोई ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ट्रेनर क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो कभी कभी उस तरह के अगर आदमी जाता है टेस्ट कराने, तो उसमें एलडीएच जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वो थोड़ा बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो उस वक्त अगर आप टेस्ट करेंगे तो फॉल्स होगा, क्योंकि कारण कोई और है। या अगर विटामिन सी लेते हैं आप, विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है, वो एलडीएच का इसका लेवल घटा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कैंसर नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, ब्लड के अंदर जाता है तो इसका लेवल जो है डिक्रीज कर जाता है। लेकिन हो सकता है कि इसका लेवल हमें लगे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैंसर बंद हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि आप विटामिन सी लेते हैं इसलिए उसका लेवल कभी कभी गलत आता है। तो उस तरह का टेस्ट कराएंगे तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि हो तो रहा है प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इसके लेने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पहली एक और कंडीशन ये हो जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा आदमी जो है उसको इसीलिए डॉक्टर पूछता है कि आप क्या ले रहे थे और क्या नहीं ले रहे थे। उसी तरह से अगर आप जो है सपोज करिए एस्प्रिन ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, या नारकोटिक्स ले रहे हैं, या अल्कोहल शराब पी रहे हैं, उसमें भी एलडीएच का लेवल जो है ना उसमें बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन में अगर आप जाएंगे एलडीएच बढ़ा है, तो इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है, मे बी इसकी वजह से है। तो होता क्या कि इसीलिए डॉक्टर जो पूछता है कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्या आप खा रहे हो क्या पी रहे हो, उसकी वजह को पूरा वो देखता है, फिर उस हिसाब से वो जो है उसकी डायग्नोसिस होती है, उस हिसाब से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए जो है कैंसर का एक ही टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि वो बीमारी जो कैंसर बड़ा हो जाए, छोटी बीमारी बड़ी हो जाए, उसको वहीं पर धर दबोचिए। और इस टेस्ट का जो है एलडीएच का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कराइए एलडीएच का, आपको पता चल जाएगा कि कैंसर है और कितना ज़्यादा जो है, यानी कि सीवियरिटी ऑफ कैंसर कितना ज़्यादा बॉडी को डैमेज किया हुआ है। तो सिर्फ देयर इज ओनली वन टेस्ट कैंसर, वन टेस्ट एलडीएच जो कि कैंसर के लिए कराया जाता है। और आप कैंसर का मेरा एक आप देखेंगे वीडियो में मैंने बनाया कि कैंसर कैसे मैलिग्नेंट होता है, कैसे जो है वो बेनाइन होता है, ये सारा चीज़ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा आपको लगा। सो थैंक यू वेरी मच।